4 बजे से बैठे और दिमाग तो इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतना बढ़िया दिमाग काम कर रहा है। मेरे को करता है देखो साहब दिमाग में थोड़ी बहुत है ये गाना मीटिंग में नाना आज है ना लघु और मध्यम उद्योग के लिए जमीन पर फिर हुआ बड़ा विवाद। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बेराणे। आप जुड़े हैं अशोक से राफ फेसबुक पेज से। साथियों, इस वक्त की जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर के नगर परिषद की है, जहां पर आप आगे के वीडियो में नगर परिषद के उप सभापति की जुबानी भी सुनी है। और नगर परिषद के जो उप सभापति हैं वो बीजेपी के कुछ पार्षदों से समझाइश भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पार्षदों का कहना है कि आचार संहिता है और आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए हम बाड़मेर के नगर परिषद के अंदर धरने पर बैठे हैं। ये लोग जो पार्षद है बीजेपी के, वो करीब 4 बजे से लेकर अभी तक जो है वो धरने पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि बाड़मेर के मास्टर प्लान के तहत जो लघु और मध्यम उद्योग के लिए जो जमीन आवंटित की गई है, जो जमीन है उस पर नगर परिषद द्वारा बंदर बांट की जा रही है। उसी के आरोप में जो है बाड़मेर नगर परिषद के बीजेपी के कई पार्षद जो हैं वो आचार संहिता होने के बावजूद भी धरने पर बैठ गए। और इसकी सूचना मिलते ही नगर परिषद के उप सभापति सुल्तान सिंह भी मौके पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नगर परिषद सभापति जो उप सभापति हैं सुल्तान सिंह, उनका कहना है कि हमने इनको समझाइश की है। अभी तक जो है वो बाड़मेर के नगर परिषद जो आयुक्त है वो मीटिंग में गए हुए हैं, चुनावी मीटिंग होने के कारण वो मीटिंगों में गए हुए हैं, जिस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। जैसे ही वो मीटिंग से आएंगे तो इनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवाई जाएगी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि बाड़मेर के रिको क्षेत्र में लघु मध्यम उद्योग के लिए जो जमीन है उस जमीन को जो है नगर परिषद के कुछ लोग, कुछ पार्षद जो है वो लगातार बंदर बांट किए जा रहे हैं, जिसको लेकर बाड़मेर नगर परिषद में बीजेपी के कई पार्षद जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। और नगर परिषद के उप सभापति लगातार इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें बाड़मेर के नगर परिषद की है, जहां पर आप देख रहे हैं कि कई जो पार्षद है वो धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि इनका आरोप है कि नगर परिषद द्वारा लघु मध्यम उद्योग की जो जमीन है उसकी बंदर बांट की जा रही है। इसी की सूचना पर और इसी के को ध्यान में नजर रखते हुए इन लोगों ने, जो पार्षदों ने बाड़मेर के नगर परिषद में धरना दे दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर बैठे पार्षदों का क्या कहना हम आगे इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। और इससे पहले आप देखिए नगर परिषद के जो उप सभापति हैं किस तरह से जो है इन पार्षदों के साथ समझाइश कर रहे हैं कि आप आचार संहिता लगी हुई है, इस तरह से धरना मत दीजिए। और आप यहाँ से समझाइश कर रहे हैं कि आप यहाँ से उठ जाइए। लेकिन पार्षद जो हैं वो लगातार अपनी मांगों पर लेकर यहीं धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली तो उपसभापति भी वहाँ पहुँचे। प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी चंडक को भी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथी पार्षदों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ पकड़कर उनको वहाँ से हटाया जा रहा है कि आपकी मांगों को, आपकी जो बात है उनको सुनी जाएगी। लेकिन पार्षद अपनी जिद पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं और पार्षद जो हैं धरने से उठने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। ये तस्वीरें बाड़मेर के नगर परिषद की है, जहाँ पर नगर परिषद के कई पार्षद जो हैं बाड़मेर नगर परिषद के कांग्रेस के पार्षदों के खिलाफ जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर उपसभापति और बीजेपी के पार्षदों का क्या कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यह मामला हमने बोर्ड की मीटिंग में उठवाया था हमारे प्रतिपक्ष नेता के द्वारा, और हमने इसको प्रोसीडिंग रिपोर्ट में भी लिखने को लिए कहा था। तो इन्होंने न तो प्रोसीडिंग रिपोर्ट में लिखा है और न ही हमें प्रोसीडिंग रिपोर्ट दी है जो 7 दिन के अंदर देनी चाहिए, और न ही उस पर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। ढुलमुली रवैया अपना रहे हैं, आज कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, उनको भेजा है, ये भेजा है, वो रुकवा देंगे, वो कर देंगे। आप कम से कम उनकी जांच तो कीजिए, आप किस स्तर पर पहुंचे। आपके पास सूचना क्या है, किस तरीके का काम हो रहा है? हमारे पास ये सूचना है कि मास्टर प्लान के अंदर हमने यहाँ से पता किया नगर परिषद के अंदर, तो वहाँ लघु और मध्यम उद्योग के लिए वो जमीन आरक्षित है, और उन्होंने बंदर बांट करके उसका कमर्शियल पट्टे बना दिए जो बिल्कुल अनलीगली है।
अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं बिल्कुल ये इतना बड़ा आज नहीं, इसके बाद कभी भी जैसे भूमाफिया तो वो अपना काम करके चला जाएगा, आने वाले समय में इतनी ज्यादा पब्लिक को नुकसान होगा और उसकी भरपाई कौन करेगी? नगर परिषद को कार्रवाई तो करनी है, देर सवेर कभी करनी है, वो करेगी, पर ये चाहते हैं कि वो भूमाफिया अपना पैसा बना के निकल जाए और आम गरीब जनता मारी जाए। तो हम चाहते हैं कि गरीब जनता मारी न जाए, उससे पहले उन पर कार्रवाई और जो भी हो लीगल तरीके से हो और लीगल तरीके से करके दी जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। पृथ्वी जी, क्या मामला है? नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप नगर परिषद के अंदर या फिर धरने पे बैठे हो? अभी कुछ दिन से एक स्थानीय मुद्दा जो आयुक्त साहब से लगातार उस बात पे चर्चा भी हो रही थी, 132 केवी जीएसएस सिंदरी चौराहे पे जो बना हुआ है उसके सामने एक मेगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाड़मेर का। उसमें हमने सुना है कि लगभग 200-300 या 400 ऐसी कुछ दुकानें बन रही है। तो क्या उन दुकानों की परमिशन ली गई है? उन्होंने सेटबैक प्रॉपर छोड़ा है? प्रॉपर गली रास्ता जो छोड़ना चाहिए क्या उस मार्केट का छूटा हुआ है? पार्किंग क्या उस मार्केट की रही हुई है? ये सब मुद्दे तो बहुत जरूरी है। हमने तो ये सुना है सिर्फ 18 फुट जगह छोड़ के 18 फुट की गलियों के अंदर वो दुकानें बना रहे हैं। कल के दिन यदि बाड़मेर के अंदर कोई बड़ी घटना होगी, 300 से 400 दुकानें, मतलब जितनी मेन रोड के ऊपर दुकानें नहीं है उतनी दुकानें वहां बन रही है और उसकी कोई परमिशन भी नहीं है। मतलब इस नगर परिषद के अंदर जो भ्रष्टाचार का ये खेल चल रहा है, इस खेल को उजागर करने के लिए हम निरंतर आयुक्त साहब से भी कह रहे हैं, सभापति महोदय से भी बात हुई है, बाड़मेर की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी ये मुद्दा हमने किया और कई बार हमने प्रेस के माध्यम से भी ये मुद्दा बताया, लेकिन अभी तक न तो हमको उसके पेपर दिए जा रहे हैं, न उसकी परमिशन की जांच हो रही है, न वो कंस्ट्रक्शन रुकवाया जा रहा है। आज हम 2-3 पार्षद पहले 4 बजे आयुक्त साहब से केवल बात करने के लिए आए थे, लेकिन उनका जो अड़ियल रवैया रहा, उन्होंने बात करना भी हमसे उचित नहीं समझा। हम निरंतर फोन कर रहे थे, मैंने खुद ने स्वयं ने कम से कम 15 फोन उनको किए, लेकिन उन्होंने मेरे फोन रिसीव नहीं किए। लास्ट में एक जो फोन रिसीव कर रहे थे उसमें ये बताया उन्होंने कि अभी मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा आयुक्त साहब आप कहाँ हैं, हम वहां आ जाते हैं। हम बाड़मेर के हित के लिए आए हैं, बाड़मेर की जनता के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप भी यदि शासन करना चाहते हो तो बाड़मेर की जनता के लिए यहाँ बैठे हो, तो जनता की बात आपको सुननी पड़ेगी, उसके लिए समय नहीं देखा जाता है। हम भी तो आए हैं ना, रात को बैठे नहीं यहाँ धरने पर, किस लिए बैठे हैं? केवल मात्र बाड़मेर की जनता की जो ये समस्या उसके लिए। लेकिन नगर परिषद प्रशासन कोई समस्या सुनने को तत्पर नहीं है और किसी भी प्रकार से वो कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी पूरा हो इस पे वो लगा हुआ है, लिपापोती कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बंदरबांट इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हुई है, ये हमारा अंदेशा है। हम ये बातचीत करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक भी आयुक्त साहब यहाँ पे आए नहीं है। इसलिए सभी पार्षद दल, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद दल हैं वो यहाँ पे आए हैं। एक भाई साहब हमारे साथ ये बैठे हैं, इनका एक प्लॉट उस पर केवल 4 दीवारी करनी थी, उनका काम रुकवा दिया कि आपके पास परमिशन नहीं है। वैसे 4 दीवारी के लिए परमिशन चाहिए नहीं, फिर भी इनका काम रुकवा दिया और इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमारे कहने के बावजूद भी वो कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रहा है। कोई बहुत बड़ी बंदरबांट हुई है और ये बंदरबांट नहीं चलने देंगे। हम बाड़मेर के हक के लिए आवाज उठाएंगे। आप लोगों ने कोई जिला निर्वाचन अधिकारी, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, आपने निर्वाचन अधिकारी जो जिले के हैं उनसे बातचीत करी? हमारी बातचीत अभी आयुक्त महोदय के द्वारा चल रही थी और वो हमको लगातार आश्वासन दे रहे थे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमको तो उन्होंने अपने में ले लिया कि भाई हमको ये लगा कि कार्रवाई होगी, लेकिन इसका जो ढुलमुल रवैया इनका जो देख रहे हैं, हमको लग रहा है कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए मजबूरन इस पार्षद दल को आज इस नवरात्रा के अंदर भी नगर परिषद में इस प्रांगण के अंदर धरने पे बैठने पड़ा, जो बहुत बाड़मेर के लिए भी ठीक नहीं है और इनके लिए भी ठीक नहीं है। अभी आपके पास उप सभापति भी आए, उन्होंने आपसे समझाइश भी करी, तो क्या? हमने उप सभापति को कहा आप भी बैठिए, आप भी पार्षद हो, आप बाड़मेर के उप सभापति हो, जितने नागरिक हो, तो आपको भी यहाँ बैठना चाहिए हमारे साथ। हम हमारे लिए बैठे नहीं है, हम बैठे हैं बाड़मेर की जनता के लिए और आपको भी बाड़मेर की जनता ने चुना है, तो आप भी हमारे साथ बैठिए और विरोध कीजिए। गलत का तो विरोध कीजिए ना। अगर नगर परिषद को एक्शन नहीं लेते क्या कदम रहेगा आपका? नगर परिषद एक्शन क्यों नहीं लेगी? बाड़मेर की जनता की यदि नगर परिषद नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में बाड़मेर की जनता बहुत होशियार है और बहुत करारा तमाचा मारेगी। आपका धरना कब तक जारी रहेगा? ये आयुक्त साहब से हम ट्राई कर रहे हैं बातचीत चले, नहीं तो हम इसको लंबा चलाएंगे। पहले हमारा पूरा प्रयास है कि बातचीत हो जाए और वो किसी भी तरह से तो कंस्ट्रक्शन सही है तो भले हो, हमारी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन यदि गलत है तो वो कंस्ट्रक्शन रुकना चाहिए, बाड़मेर के हित के अंदर रुकना चाहिए। बात तो सुन नहीं रहे अधिकारी आयुक्त साहब यार कोई बात होएला तो फोन लाग नहीं रही हो, कोई चुनाव ट्रेनिंग जोड़ा है, थोड़ी देर वना करी बात कर लेसा। शायद पृथ्वी जी ने थोड़ी की तकलीफ है कि पार्षद हफ्ता भेड़ा हुआ आया है, मेरे को बात करा पसे सार्वजनिक नहीं करा। क्या तकलीफ है, क्या हो गया? शायद था दिमाग में थोड़ी बहुत है, ये गाना मीटिंग में आना आज है ना
भाई बंकाराम जी। इनका ये भी आरोप है 20 दिनों से ना 20 दिनों थोड़ा से काम हो गया। ये हमारा साथी है, इसको समझा रहे हैं। इनका ये भी कहना है 20 दिनों से लगातार हम अधिकारी नहीं, ऐसा है तो उनका बिल्कुल तत्काल कार्रवाई करेंगे। ऐसा है ना, अतिक्रमण है तो तत्काल कार्रवाई करेंगे। कोई किसी अतिक्रमण किसका नहीं बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, 20 दिनों से ये लोग कह रहे हैं नहीं, कि ऐसा- 8 दिन को धरने पर बैठना पड़ा तब नहीं आप नहीं, बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं। ये जिस मुद्दे को लेकर बैठे वो मुद्दा सही नहीं है। नहीं, मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन पता कर रहे हैं ना अभी। 1 मिनट पता कर रहे हैं क्या मामला है, पता कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। आपने खूब समझा इसलिए उठे तो नहीं। अभी उठ जाएंगे थोड़ी देर।